brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सुशील मोदी को लेकर बीजेपी का आला कमान बहुत खुश नहीं रहा है। जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगे कि उनके नेतृत्व में बिहार भाजपा का नीतीश कुमार के सामने सरेंडर हुआ और इसीलिए नीतीश की तमाम इच्छाओं के बावजूद उनकी अनिच्छा का काम किया गया और डिप्टी सीएम से उनकी रुखसती हुई। फौरी तौर पर राज्यसभा में समायोजित किया गया, लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं मिला। हालांकि पार्टी के वफादार सिपाही की तरह सुशील मोदी ने तुरंत ट्वीट किया, अपना आभार जताया, कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे आदि इत्यादि। लेकिन बिहार की बात करें तो भाजपा का ओल्ड गार्ड रविशंकर प्रसाद लोकसभा से हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अब नहीं हैं, प्रकाश जावड़ेकर के साथ उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उनके भी लोकसभा टिकट को लेकर संशय है। सुशील मोदी को लेकर बातें हो रही हैं, भागलपुर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, शाहनवाज हुसैन भी वहां जाना चाहते हैं और भी कई दावेदार हैं। जेडीयू के खाते में तो वो सीट है ही। पार्टी क्या सोच रही है सुशील मोदी को लेकर? मुझे लगता है सुशील मोदी जी अब जरूर चाहेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ लें और पार्टी उनको भागलपुर, जो जहां से वो 2004 में सांसद बने थे, वहां से उनको टिकट दे दिए। और उनसे पूछा भी गया होगा, मैंने पहले भी बताया, सभी से पूछा गया। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है सौरभ जी, जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की फाइनल रूपरेखा तय हो रही थी, उस रात जो है सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, तारकेश्वर सिंह और रेणु देवी को दिल्ली बुलाया गया था और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ मुलाकात हुई थी। तब बाकी 4 लोगों को छोड़कर सुशील मोदी एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होना चाहिए। बाकी 4 विरोध में थे और पार्टी आला कमान ने कहा कि ये चुनाव जीतने के लिए तो सुशील मोदी वो हैं। आपने पहले भी बताया कि नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा प्रदेश स्तर पर उनके खिलाफ ही जो है बोल रहा है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि अब सुशील मोदी का जो कैरियर है पॉलिटिकली, वो ये जरूर चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अब मुझे इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं क्योंकि वहां दावेदार कई हैं। अच्छा, देखिए, सुशील मोदी के रिपीटिशन के बारे में किसी को नहीं लग रहा था। हम लोग भी गेस नहीं कर रहे थे कि वुड बी रिपीटेड। 72 के हो गए हैं और उनको भी कटा हुआ मिला था, रामविलास जी वाला पार्ट मिला था। और मुझे नहीं लगता है कि वो भी एक्सपेक्ट कर, आउटसाइड चांस देख रहे होंगे। कोई भी आदमी आप पॉलिटिक्स में रूल आउट नहीं करता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि लोकसभा टिकट मिलेगा क्या उनको? क्या मिलेगा? लोकसभा का टिकट। लोकसभा तो देखिए, लोकसभा में कहां लड़ सकते हैं? पॉसिबल सीट भागलपुर है, जहां से पहले एक बार रह चुके हैं लोकसभा के सांसद। लेकिन उस सीट पर तो वो तो अभी जेडीयू के पास है, कोटे में है, अजय मंडल है। तो अगर वो स्वैपिंग होता है, फिर उनको लगेगा कि इनको लड़ा सकता है, तो शाहनवाज हुसैन भी कैंडिडेट हो सकते हैं। हाँ, 72 साल के नेता पे पार्टी क्यों इन्वेस्ट करेगी, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। तो अब क्या राजभवन का रास्ता है? ये करेगी, उनके एक्सपीरियंस को दूसरे तरह से यूज करेगी। इसीलिए मैंने कहा राजभवन का रास्ता है। मैटर ऑफ सम मंथ्स ही कैन बी गवर्नर समवेयर, यू नेवर नो। यस यस, अच्छा ठीक है। और जो बीजेपी ने सिलेक्ट किए वो कैंडिडेट एकदम शुद्ध रूप से, एकदम कहिए कि एकदम सामाजिक समीकरण को देख करके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था। जैसे धानुक समाज से उन्होंने पिछली बार शंभू पटेल को ले आए देने के लिए, उसी प्रकार से एक कहार समाज से, चंद्रवंशी समाज से लेके आए ईबीसी को दिखाने के लिए भीम सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जेपी मूवमेंट के आंदोलन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत एक्टिव नहीं थे। अभी तो बहुत ही लो प्रोफाइल, और उनके बारे में ये सोच रहा था कि भाई प्रेमचंद पटेल को दे सकता है और पार्टी में और लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन वो जेडीयू कैंप से आए हुए थे और बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो जो अभी जो ईबीसी की पॉलिटिक्स चल रही है कि 36% पॉपुलेशन है, जेडीयू ने काफी कास्ट सर्वे वाले पर काफी वो अटैक किया था, उस बैलेंस के करने के लिए वहां एक कलवार ओबीसी को दिया, उस लेडी को जो दिया और इनको जो दिया, तो ओबीसी ईबीसी को बैलेंस करके उस पॉलिटिक्स की तरफ बीजेपी ने वर्क किया है। लेकिन दोनों लो प्रोफाइल कैंडिडेट हैं। भीम सिंह थोड़े जाने माने हैं। संतोष जी, आप डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता की बात कर रहे हैं। यस, मेरे में बस लग रहा था, फंस रहा था, क्योंकि मैं आई वाज नॉट यूज्ड टू हियरिंग हर नेम सो मच। इसीलिए यही कमी है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे सरप्राइज करती है आपको कि भाई नाम ही याद, राज्यसभा कोई जा रहा है, आपको नाम ही याद नहीं आ रहा है। ये इसी से पता चलता है कि पार्टियां कैसे डिसाइड करती है।